पर तो उस तरह से उनके दिमाग के चकरा गया कि अब मेरे वहाँ फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाया जाएगा। कोई भी ज़ाहिर-सी बात है, जैसे मान लीजिए आपके घर कोई घटना घट जाती है, तो छोटी-छोटी बात याद रखती है? नहीं याद रखती है, वो भूल जाती है। तो इसमें लिखा हुआ है, हम पढ़ दे रहे हैं इसका आंसर, ठीक है? द राइटर फॉरगेट अबाउट एम हैमेल रूलर्स बिकॉज़ ही वाज़ सरप्राइज्ड टू सी हिम काइंड ऑफ जेंटल। ही वाज़ डीपली मूव्ड बाय हैमेल्स इमोशनल स्पीच। क्योंकि वो पूरी तरह से क्या इमोशनल स्पीच दे रहे थे। उनके आँखों से बस आँसू नहीं गिर रहे थे, लेकिन बहुत दर्द होता है। देखिए जब कोई आदमी कुछ कर लेता है और उसको पूरा शुरुआत करता है और अंत में निकाल दिया जाता है और हटा दिया जाता है, ठीक है? तो इतना दर्द होता है कि मत पूछो। तो एम हैमेल के साथ वही हो रहा था। बोल तो रहे थे, लेकिन मन कहीं और था, दिल कहीं और था, दिमाग कहीं और था। बात समझे? किसके ऊपर था? अपने कर्तव्य के ऊपर, ड्यूटी के ऊपर था कि अब फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाया जाएगा। अब कौन-सा जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा, ठीक है? फिर कह रहा है कि इमोशनल स्पीच अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर मदर लैंग्वेज वही कह रहा है। वो कहते थे कि हमें अपने अगर देश किसी देश की संस्कृति और किसी भी देश की कल्चर को अगर बचाना हो, किसी की लैंग्वेज बचाना तो वहाँ की सॉरी किसी देश को बचाना तो वहाँ की लैंग्वेज और कल्चर को क्या बचाना पड़ता है, खासकर लैंग्वेज को, भाषा को।